जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। इस कथा का नाम वामन एकादशी व्रत कथा है तथा इसे परिवर्तनी एकादशी, देवजूलनी एकादशी एवं जलजूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस वामन एकादशी की व्रत कथा को बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से सुनिए। इस दिन सभी मंदिरों के सभी देवताओं को असवारी यानी कि पालकी में बैठाकर तालाब में स्नान करवाने के लिए लाते हैं। इसे रेवाड़ी निकालना भी कहते हैं। इस दिन यशोदा माता को जड़वा पूजाई जाती है और गौ त्रिरात के वास इसी दिन से शुरू किए जाते हैं। एकादशी से वास शुरू करके पूनम को पारना किया जाता है। अब हम एकादशी मैया की कथा शुरू करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि और महात्म्य क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम वामन एकादशी है तथा इसे जलजूलनी या देवजूलनी एकादशी भी कहते हैं। सब पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी यानी मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो मनुष्य कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही प्रभु के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन व्रत और पूजन किया, अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के ऐसे सुंदर वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह आपने राजा बलि को बांधा और वामन रूप धरकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी करता था। परंतु इंद्र से द्वेष होने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। जब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे, तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारी
यानी ब्रह्मचारी बालक ने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी, क्योंकि मैंने कुछ अधिक याचना नहीं की है, केवल 3 पग भूमि की याचना की है। तब राजा बलि ने मन ही मन मुस्कुराते हुए इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशमान होते हैं और उन्हें यश की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष वामन एकादशी कथा संपूर्णम। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, एकादशी मैया की जय।